हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। आइए आज हम लोग मीन, जिसे हम हिंदी में माध्य कहते हैं, उससे रिलेटेड प्रोसेस कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn होल डिवाइडेड बाई n। ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 1/9 सिग्मा xi। फिर हम लोग देखते हैं x, इसे हम लोग x बार पढ़ते हैं। x बार ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम लोग कैपिटल सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है समीशन। समीशन का मतलब हिंदी में इसे हम जोड़ कहेंगे। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला, कैसे ये फार्मूला बनता है मैं बताता हूँ आपको। मीन निकालने का सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। आइए इसे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi xi। इसका मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना और फिर इसे प्लस करना, और इसका मतलब आपका हो गया फ्रीक्वेंसी को, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना और फिर इससे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ किया गया है आपको। तो इसे आप लोग नोट कर लें। फिर हम आते हैं मीन निकालने का दूसरा तरीका पे, किस तरह से दूसरा तरीका निकाला जाता है। मीन निकालने का दूसरा तरीका शॉर्टकट मेथड है, जिसे हम लोग संक्षिप्त पद्धति भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड, जिसे हिंदी में संक्षिप्त पद्धति कहते हैं। इसका एक और नाम होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हिंदी में हम लोग कल्पित माध्य पद्धति कहते हैं। एक और नाम इसका होता है डेविएशन मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में अंतर पद्धति कहते हैं। इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है,
आइए देखते हैं माध्य मीन्स x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। इससे आप लोग परिचित हैं। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देना, और ये डी आई का मतलब होता है डी आई इक्वल टू ऑब्जर्वेशन में से हम लोग मानते हैं मीन, उसे ले लेते हैं और उसको डिफरेंस करते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को और ये डी आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसे एफ आई से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, और ये एज्यूम्ड मीन हो गया, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन में से ले लेते हैं। इसे हम लोग एज्यूम्ड मीन करते हैं। तो इसे ले लेते हैं, फिर इसी तरह से इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर उसके बाद एज्यूम्ड मीन में ऐड करके फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इससे रिलेटेड मीन निकालने का तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। मीन निकालने का तीसरा तरीका जो है वह स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसे हिंदी में क्रमांतर पद्धति कहते हैं। आइए इसे देखते हैं कि हम कैसे मीन निकालते हैं इस तरीके से। तो स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में क्रमांतर पद्धति कहते हैं। माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। इससे आप लोग पहले परिचित हो चुके हैं, जिसे हम लोग एज्यूम्ड मीन कहते हैं। इससे भी आप लोग परिचित हैं। ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करते हैं, और यू आई का मतलब हो गया x माइनस ए बाई एच। तो इसके फॉर्मूला में फिर हम इस h से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम स्टेप डेविएशन मेथड निकालेंगे h। तो इससे आप लोग ऑलरेडी पहले परिचित हो चुके हैं। इससे परिचित होते हैं हम लोग। ये जो हो गया इसे हम क्लास साइज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास इंटरवल अगर 10 माइनस 20 लिखा हो, तो 20 में से 10 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 10 मिलेगा, तो ये 10 हो गया क्लास साइज। यदि मान लीजिए हम लिखते हैं 10, 20, 30, तो किसी में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 30 माइनस 20 तो इक्वल टू हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका क्लास साइज। इस क्लास साइज को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपके समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लें, और नेक्स्ट डे हम इससे रिलेटेड सम्स बना करके आप लोग को प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से समझा सकें। थैंक यू।